हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आपके एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी ने बार बार रिपीट किए गए हैं। यस, आपकी फोर्थ से आपका पार्ट है और यहाँ देखेंगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आप इन क्वेश्चनों को जरूर जरूर नोट करके रिवीजन कर लेंगे। और यदि चाहते हैं पीडीएफ वो भी आपको मिलेगा। आप केवल सर्च कर लेंगे टेलीग्राम में एसएससी 2022-23 और ज्वाइनिंग ले लेंगे। लेकिन यदि हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पहले कप्तान कौन थे? तो देखिए यहाँ चार ऑप्शन है। पहला आपका धोनी है, दूसरा सचिन है, तीसरा सीके नायडू, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ 5 सेकंड टाइमिंग दिया जाएगा, आपको कमेंट करके पहले बताना है। तो देखिए आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी हो रहा है। तो यहाँ समय समाप्त होता है। राइट आंसर सीके नायडू जी, ये आपके पहले कप्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। यहाँ भी चार ऑप्शन है, हिंदी, संस्कृत, तमिल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ भी आपको 5 सेकंड दिया जा रहा है, कमेंट करके बताइए मेरे शेर सैनिया। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। तो यहाँ देखिए समय समाप्त होने जा रहा है। राइट आंसर देखिए संस्कृत पुरानी भाषा है आपकी भारत की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। यहाँ भी चार ऑप्शन, साइकस, पाइनस, जूनिपरस, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए टाइमिंग यहाँ भी आपका स्टार्ट किया जा रहा है, कमेंट करके बताइए साबूदाना किससे बनाया जाता है। लेकिन लाइक नहीं किए तो जरूर करिए। और यहाँ देखिए राइट आंसर आपका साइकस से बनाया जाता है साबूदाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सफ़ेद राइस जिसको चावल कहते हैं, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है जो आप घरों में खाते हैं। इसमें सी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है कि विटामिन ई पाया जाता है कि विटामिन बी। यहाँ विटामिन स्टार्ट है, कमेंट करके आपको बताना है। चलिए बताइए मेरे से फटाक से कि आप जो घर में चावल खाते हैं इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। चलिए राइट आंसर आप बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताजमहल को उस समय बनवाने में कितना खर्चा आया था, ये आपको बताना है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ भी आपको 5 सेकंड दिया जाएगा। 33 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़, इनमें से कोई नहीं। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है, कमेंट करके बताइए। तो देखिए यहाँ आपका समय समाप्त होने जा रहा है और राइट आंसर आपका ए नंबर 33 करोड़ रुपए लगे हैं। चलिए यदि आप चाहते हैं इसे पीडीएफ पाने के लिए और वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था। तो यहाँ भी चार ऑप्शन है, गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। यहाँ भी आपको 5 सेकंड दिया जा रहा है, कमेंट करके बताना कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा है। तो चलिए टाइमिंग स्टार्ट, कमेंट करके बताइए। और यहाँ समय समाप्त भी होता है। गुलाम वंश जो है ये भारत पर शासन करने वाला पहला वंश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। यस, आप सही सुन रहे हैं। यहाँ भी चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, छिपकली का कि मक्खी का कि मच्छर का, इनमें से कोई ने। टाइमिंग स्टार्ट है, कमेंट करके बताना कि किस जीव का एक दिल जो 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। तो राइट आंसर छिपकली का। यस, कभी आप प्रैक्टिकल कर लेंगे, दूर से नज़दीक से नहीं। नेक्स्ट कि देखिए ब्लूटूथ की खोज किसने किया। यहाँ भी चार ऑप्शन है कि हेनरी ने किया, वान क्यू ने किया, जॉफरसन ने किया, मैडम क्यूरी ने किया। तो चलिए आपका टाइमिंग स्टार्ट है और कमेंट करके बताने कि ब्लूटूथ की खोज किसने किया। तो यहाँ समय देखिए समाप्त होता है। राइट आंसर सी नंबर जॉफरसन ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को कहा जाता है कि पेट को कहा जाता है कि बिटुमिनस को कहा जाता है कि इनमें से किसी को नहीं कहा जाता। और यहाँ 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, कमेंट करके बताइए भूरा कोयला किसे कहा जाता है। देखिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। राइट आंसर लिग्नाइट है, भूरा कोयला को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वायु का वेग किस यंत्र से मापी जाती है। यहाँ भी चार ऑप्शन है, क्रोनोमीटर, एडियोमीफोन से या एनीमोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। तो वायु का वेग किस माप से मापा जाता है, कमेंट करके बताइए। टाइमिंग स्टार्ट है। तो यहाँ देखिए समय समाप्त होने जा रहा है। राइट आंसर सी नंबर एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? यहाँ भी चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अमृतसर को कहा जाता है, कि जयपुर को कहा जाता है, कि जोधपुर को कहा जाता है, कि अहमदाबाद को गोल्डन सिटी कहा जाता है। चलिए कमेंट करके बताइए मेरे से या फटाक से आपका राइट आंसर क्या होगा। गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? चलिए समय समाप्त होता है। अमृतसर को कहा जाता है जो कि पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूट्यूब किस देश की कंपनी है? यस आप सही सुन रहे हैं। यूट्यूब, आप तो वीडियो देख रहे हैं हमारा, लेकिन आपको कमेंट भी करके बताना है किस देश की कंपनी है। चीन की, कि अमेरिका की, जापान की, दुबई की? यहाँ भी टाइमिंग आपको दिया जा रहा है। चलिए बताइए फटाक से कि यूट्यूब आपकी किस देश की कंपनी है। तो देखिए आप सही जवाब दिए, अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के किस देश में सरसों का तेल बैन किया गया, बंद किया गया? बताइए कमेंट करके। कनाडा में, जापान में, यूरोप में, फ्रांस में? ये आपको चार ऑप्शन है। टाइमिंग भी दिया जा रहा है 5 सेकंड का, कमेंट करके बताना है। तो यहाँ देखिए समय समाप्त हो रहा है। राइट आंसर कनाडा में सरसों का तेल बैन किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लाल लालिया। पीली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए पीली, यहाँ पीली की बात कर रहे हैं, गेहूं से संबंधित है, धान से, तिलहन से, सरसों? चलिए बताइए कमेंट करके। 5 सेकंड दिया जा रहा है आपका। चलिए फटाक से बताइए। और राइट आंसर देखिए आपका जो है तिलहन से पीली क्रांति संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार का राज्य प्रतीक वृक्ष क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नेम है, आम है, पीपल है, खजूर है? आपका टाइमिंग स्टार्ट है, कमेंट करके बताना है। तो यहाँ समय समाप्त हो रहा है मेरे लाल लालिया। राइट आंसर पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डूरियन किस देश का राष्ट्रीय फल है? सिंगापुर का है, कि आर्मीनिया का है, चीन का है, कि फ्रांस का है? यहाँ भी समय दिया जा रहा है 5 सेकंड, कमेंट करके बताना है कि डूरियन किस देश का राष्ट्रीय फल है। चलिए बताइए फटाक से मेरे शेर सेनिया। और चैनल को विजिट नहीं किया तो कर लेंगे। राइट आंसर देखिए आपका सिंगापुर का डूरियन राष्ट्रीय फल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में देखिए सबसे ज़्यादा लाल मिर्च उत्पादन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मुंबई में देखिए, यहाँ दिल्ली में आपका, कि आंध्र प्रदेश में, किन में किसी में नहीं है? तो चलिए बताइए। 5 सेकंड का टाइमिंग स्टार्ट दिया जा रहा है कि भारत कि आपके किस देश में या किस राज्य में लाल मिर्च का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नागालैंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? राजकीय जो पशु है इसका प्रतीक बताना है। कुत्ता, भालू, गाय, घायल? इनमें से किसी भी नहीं। 5 ऑप्शन आपको दे दिए। चलिए टाइमिंग भी आपको 5 सेकंड का, बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ समय समाप्त होता है। राइट आंसर घायल, यस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी के कारण देखिए बाल सफ़ेद हो जाते हैं? यदि आपका भी है तो देखिए, चलिए आपके लिए बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक जानकारी के तहत और एग्जाम के भी तहत। तो देखिए विटामिन B1, B2, B3, B12, यहाँ 5 सेकंड दिया जा रहा है, कमेंट करके बताना है कि विटामिन किस कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ राइट आंसर जो है विटामिन 12 की कमी से आपका बाल सफ़ेद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आपके अधिकांश युवाओं को कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं, और कम उम्र में बाल सफ़ेद होने के कई कारण भी हैं। सबसे पहले जेनेटिक, यानी अगर माता पिता, दादी दादा, नानी नाना या बीमारी, तो बाल सफ़ेद होने के चांस ज़्यादा है। लेकिन जेनेटिक कारण बहुत कम लोगों में होता है। विटामिन B12 की कमी की आमतौर पर बाल सफ़ेद होते हैं, इसलिए अपने भोजन में विटामिन B12 से भरपूर डाइट को शामिल करें। विटामिन B12 की कमी को मोटा अनाज या अंकुरित अनाज, डेयरी प्रोडक्ट, हरी पत्तियां, सब्जीदार मीट आदि से पूरी की जा सकती है। इसके अलावा विटामिन C, D और E की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा संतरे, आंवला, पालक, जामुन, स्ट्रॉबेरी, गाजर, आपके टूना मछली, सूरजमुखी के बीज, रागी, अलसी के बीज, पम्पकिन सीड्स आदि का भी सेवन करने से विटामिन 12 की पूरी की जा सकती है कमी, जिससे कि आपके बाल सफ़ेद नहीं हो सकेंगे। या यस आप सही सुने हैं। जी हाँ मेरे लाल लाल या शेर सिंह, आप सही सुने हैं। और कमेंट करके बताइए आपका अंतिम क्वेश्चन का, कमेंट करके बताना है। देखिए अंतिम क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यस आप सही सुने मेरे शेर सिंह। या भारतीय संविधान कब लागू किया गया? आपके 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 और 15 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1950 को? बताइए कमेंट करके। और अभी भी हमारे चैनल को विजिट नहीं किए हैं तो जब विजिट कर लेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।